डियर पेरेंट, जैसे मैंने कल कहा था कि आज हम वीडियो बनाएंगे आरएमएस का जो एडमिट कार्ड है, आप सबने डाउनलोड कर दिया हो। एक पेरेंट का आया कि उनके बच्चे की फोटो टेढ़ी आ गई, उससे कोई चिंता मत करें। अगर वो ऑथराइज डाउनलोड में ही ऐसा है तो बच्चे को ऐसा करके फोटो चेक कर लेंगे। आपने बहुत सारी चीजें जिन पर ध्यान देना है। दो चीजें एडमिट कार्ड के साथ जो इंस्ट्रक्शन है उसमें नहीं लिखा है। एक, ऐसी एनालॉग वॉच पहन के जा सकते हैं कि नहीं। आजकल क्या हो गया, सारी घड़ियां जो है स्मार्ट वॉचेस भी एनालॉग वॉच की तरह दिखती हैं। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप वॉच साथ ले जाएं। वहां पर यदि इन्विजिलेटर अंदर जाने देते हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, तो आप ले जाइए। अदरवाइज वो वॉच जो भी बच्चे के साथ गार्जियन गया है उनके साथ वापस रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले NIE-LIT की जो वेबसाइट है इस पे जाना आपने, और यहां लिखा है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर RMS CET एग्जामिनेशन। इसको क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करने के बाद में यह विंडो खुल जाएगा। यहां पर आपने क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपके पास है वो भरना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का, इमेज जो यहां कैप्चा है वो करेंगे, एंड यहां नीचे है डाउनलोड एडमिट कार्ड। मुझे उम्मीद है 99% लोगों ने अभी तक डाउनलोड कर लिया होगा, उसको पढ़ लिया होगा, सारा कुछ कर लिया होगा। इस वीडियो का बहुत ज्यादा अभी फायदा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें इस बार नई भी हैं जो मैं हाईलाइट करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अब इस एडमिट कार्ड में क्या क्या है, यहां पर बच्चे का रोल नंबर है, आपका एप्लीकेशन नंबर है, वेरीफाई कर लीजिए। यहां बच्चे का फोटो है और यहां पर दूसरी फोटो चिपकानी है। यहां लिखा है साइन हियर इन दी प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। तो इन्विजिलेटर के सामने यहां पर जो एडमिट कार्ड में साइन करेगा बच्चा, वो उनके सामने साइन करे, यहां भी साइन नहीं करना। अब यहां कैटेगरी लिखी है, सब चीजें वेरीफाई कर लेनी। अब आपके अगर एडमिट कार्ड में कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो NIE-LIT का जो ईमेल आईडी है जो इसकी वेबसाइट पे दिया है, उनको एक ईमेल डाल दीजिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। और यहां दिया हुआ आइडेंटिटी डिटेल्स है, आधार कार्ड नंबर सो एंड सो। अब यह नहीं कहना कि जी आधार कार्ड नहीं है। अब आप कहेंगे आधार कार्ड उसकी फोटो में बहुत अंतर है, तो एक और गवर्नमेंट इशूड आपको फोटो आईडी कार्ड लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां दिया सेंटर कोड दिया हुआ, ये बच्चे को बताना सेंटर कोड भरना होता है। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर दिया है। ये मैं हर वीडियो में बताता हूं कि यदि आपका एग्जामिनेशन सेंटर किसी दूसरे शहर में है, एक दिन पहले चले जाएं, इसकी रेकी कर लें और सारा अपना काम समाप्त कर लें। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 7/12/2025 आ गया है। कई लोगों की अटकलें थी कि शायद एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा क्योंकि इसी दिन RMC का भी एग्जाम है। टाइमिंग है 11 से लेकर 1:30 बजे, 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, तो 11 से लेकर 1:30 है। लेकिन ये 11 बजे के चक्कर में नहीं आना है। यहां रिपोर्टिंग टाइम दिया है 9 बजे, और जो गेट क्लोज हो जाएगा 10 बजे। अब 10 से लेकर 11 तक बच्चा अपनी सीट पर बैठा है, ब्रीफिंग हो गई है, उसका जो OMR शीट है, जो आंसर शीट है, उसमें भरने का सारा वारा टाइम दिया जाएगा। अपने बच्चे को देखिए 9 बजे अंदर गया और 11 बजे एग्जाम शुरू है, 2 घंटे का समय खाली है, और 2 घंटे के बाद फिर 2.5 घंटे का पेपर देना। लंबा टाइम है, बच्चा थक जाएगा, थोड़ा मोरल डाउन हो जाएगा, कुछ डिप्रेशन में भी चले जाएंगे। तो बच्चे को थोड़ा लाइट नाश्ता करा के दीजिएगा। पानी की बोतल का नहीं लिया है, आप एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल बच्चे को साथ में दें पक्का, ताकि वहां ले जाए। गेट के अंदर जो जाने दिया ठीक है, नहीं तो बाहर रख दीजिएगा। इन्होंने कहा है किसी भी प्रकार का कोई भी सामान नहीं लेके आना है। वो सारी मैं दोबारा से लिस्ट पढ़ूंगा, क्योंकि आजकल हमारे देश में क्या हो गया, पेपर लीक हो गया, नकल माफिया है, कान में बच्चा इंस्ट्रूमेंट डाल के गया। इतने छोटे बच्चे करते नहीं, आगे जाके बड़े एग्जाम में लोग कर रहे हैं। उससे बचने का ही तरीका है, बिल्कुल बच्चे की जेबें भी चेक करनी है अपने यूनिफॉर्म में। कोई कागज मिल गया, कोई पर्ची जिसपे मैथ्स का कोई फॉर्मूला लिखा है, चाहे इससे एग्जाम से रिलेटेड है नहीं है, वो अनफेयर मींस माना जाएगा और आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। इन चीजों से बचना है तो पेरेंट्स से जो ड्रेस पहननी है, जो बाकी चीजें हैं, आपने ध्यान देना है कि कोई भी ऐसी वस्तु उसके कपड़ों पर नहीं है, उसके पर्सन पर नहीं है, जो कि एग्जामिनेशन में नहीं चाहिए। ये टाइमिंग आपने नोट कर लेनी है। 9 बजे लिखा है, 8:45 वहां पर पहुंच जाइएगा। भीड़ होगी जहां पर जो भी सेंटर होता है। अब इसके नीचे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक एक करके करते हैं। आपने जो NIT-LIT की वेबसाइट को चेक करते रहना। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट इज कंपल्सरी, विदाउट इट्स एंट्री विल नॉट बी अलाउड। तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लें, 2 प्रिंट आउट ले लें, कलर्ड फोटो कॉपी कर लें, लैमिनेट कर लें, सब लेके जाना है। कैरी ओरिजिनल गवर्नमेंट फोटो आईडी, पासपोर्ट, पैन, आधार ओनली। ID must match the admit card. If the photo on the ID is not clear, bring an extra photo ID.
मैंने कहा था यदि आधार कार्ड पे नहीं है फोटो ठीक ठाक तो एक और एडिशनल फोटो आईडी, बच्चे का स्कूल का सर्टिफिकेट है, नहीं तो कुछ नहीं होता। एक जाएं नोटरी से एक सर्टिफिकेट बनवाएं कि ये बच्चा ये है, इसकी फोटो है, एक टेम्पररी आईडी कार्ड कोर्ट से आप बनवा लीजिए। ये करना पड़ता है। कई बार ही होता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं इस एग्जाम के कंडक्ट के, उन्हें शक्ल में मिसमैच लगता है। देश में है कि ताऊ जी का बेटा एग्जाम देने चला गया, जो गांव का सबसे पढ़ा लिखा बच्चा वो एग्जाम देने चला गया, जिसकी शक्ल मिलती जुलती है, तो गड़बड़ हो जाती है। आप कह रहे हैं जी ब्रिंग 2 ब्लू ऑब्लिक ब्लैक बॉल पेन्स, जेल पेन नहीं जाना है, जेल पेन से ओएमआर शीट गड़बड़ हो जाएगी। और इस बार ओएमआर शीट में आपको कार्बन कॉपी लगा के वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो बॉल पेन से ही गाढ़ा गाढ़ा मार्क करना पड़ेगा। पेस्ट द सेम फोटोग्राफ एज यूज्ड इन द ऑनलाइन फॉर्म एंड साइन इन द गिवन स्पेस। अब ये जो फोटो है आपने जहां पर मैंने दिखाया था वहां फोटो पेस्ट कर देनी है। पीछे चलते हैं, ये बच्चे की यहां फोटो आएगी, यही मैंने कहा था यही फोटो यहां पर पेस्ट होनी है, लेकिन सिग्नेचर कहां पर होंगे? इन्विजिलेटर के सामने पहले साइन नहीं करने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। वहां लिखा हुआ है साइन हियर इन दी इन्विजिलेटर्स प्रेजेंस, इतना ध्यान रखिएगा। कीप द साइंड एडमिट कार्ड सेफ, इट इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम, इंटरव्यू, मेडिकल एंड एडमिशन स्टेजेस। इस साल जो सिलेक्शन हुआ, कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि हमारा एडमिट कार्ड गुम गया है। मैंने कहा जी मेरा वीडियो देखिए पिछला, जब तक बच्चा आरएमएस में जमा नहीं हो जाता तब तक आपने एडमिट कार्ड नहीं फेंकना है, यह ध्यान रखना है। फिर ये तो सारी जगह है, रिपोर्टिंग टाइम, एंट्री विल क्लोज आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम, नो एंट्री आफ्टर दैट। सही समय पर पहुंच जाए, और पहुंचने का समय है 9 AM, प्रातः 9 बजे। एडमिट कार्ड ओनली गिव्स प्रोविजनल परमिशन, एलिजिबिलिटी इज नॉट कंफर्म्ड येट। आपका बच्चे के डॉक्यूमेंट गलत हैं, कुछ और है, फोटो नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, तो एडमिट कार्ड केवल बता रहा है भाई प्रोविजनल परमिशन है। अगर वहां गलत बच्चा पाया गया उसको एंट्री डिनाई कर सकते हैं। सिट ऑन योर एलोकेटेड सीट ओनली, वहां पर हर चीज के लिए गाइड करेंगे, लेकिन चंचल होते हैं छोटी एज के बच्चे, उनको बताने कि वहां पर जो सर मिलेंगे उनकी बात को मानना है। अब है फिल द बुकलेट सीरीज, बुकलेट नंबर एंड आंसर शीट नंबर करेक्टली ऑन द अटेंडेंस शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पेपर की बुकलेट मिलती है, उसमें रफ पेजेस होते हैं लास्ट में, उसका नंबर, उसकी सीरीज, आंसर शीट का जो नंबर है बिल्कुल आपने ओएमआर शीट पर ठीक से मार्क करना है। इसलिए बार बार मैं कहता हूं बच्चे को ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस कराएं। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आइटम लिखा हुआ है, किताब, पेपर, पेंसिल बॉक्स, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन्स, वॉलेट, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, कैमरा, फूड, बेवरेजेस कुछ भी नहीं है। बीवरेजेस का मतलब होता है पेय पदार्थ, तो यहां कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह नहीं है, लेकिन अब पानी लेके जाइएगा ट्रांसपेरेंट बॉटल में। यदि वहां नहीं अलाउ करते हैं तो अपने थैले में पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि वहां पर पीने के पानी का अरेंजमेंट होता है, जहां पर भी एग्जामिनेशन सेंटर होता है। बच्चे को बोलना 2 काम करने हैं, एग्जाम शुरू होगा 11 बजे, भाई साहब 10:30 से 11:45 के बीच में सुसु ब्रेक एंड पानी वाली ब्रेक कर ले, ताकि वो 2.5 घंटे बिल्कुल हाइड्रेटेड रहेगा बच्चा, और उसको समय नहीं वेस्ट होगा, और उसको वॉशरूम में टॉयलेट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये कोई भी चीज कैरी करा तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा अनफेयर मीन्स के लिए। कोई भी नकल करता है, इधर उधर पूछता है, डिस्टर्ब करता है, वो हो जाएगा कैंसिल। अब यहां दिखा है डू नॉट टेक द क्वेश्चन पेपर आउटसाइड। बच्चा वॉशरूम जा रहा है, उसको बोलना भाई क्वेश्चन पेपर वहीं सीट पे छोड़ के जाना है। अगर गलती से भी वो साथ ले गया तो ये पनिशेबल है, उसके बाद आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। बताना है बच्चे को, जब बताया जाएगा तब बच्चा अपनी वाली ओएमआर शीट की कॉपी और क्वेश्चन पेपर जो है अपने साथ घर लेके आ सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन जब तक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आपने काम नहीं करना। ओएमआर शीट की 3 कॉपी हैं, तीनों के तीनों पहले आपने देना है इन्विजिलेटर को जो वहां पर सर होंगे। तीनों की कॉपी 3 नहीं भरनी है, एक ही कॉपी भरेंगे, उसी के नीचे कार्बन के नीचे 2 लगी है, बच्चा मार्क करेगा, तीनों में मार्क हो जाएगा। दे विल गिव यू कैंडिडेट कॉपी, नॉट हैंडिंग ओवर इज यूर टू कैंसिलेशन। ये नहीं कि आपने दिया ही नहीं है ओएमआर। एक लास्ट ईयर में एक बच्चा ओएमआर भी लेके आ गया साथ में, जमा ही नहीं किया। उसके बाद उसके फादर मेरे को कॉल कर रहे हैं कि अभी ये कुछ हो सकता है क्या। मैं कहा आप बताइए भाई साहब, आप भी पढ़े लिखे नागरिक हैं देश के, क्या कर सकते हैं।
ये जरा ध्यान देना। अब वो कह रहा है इंस्ट्रक्शंस ऑफ इन्विजिलेटर, सेंटर स्टाफ की जो भी बात कहना है उन्होंने उनकी बात माननी है। एंड कैंडिडेट में अंडरगो फ्रिस्किंग, लड़की हैं तो फीमेल स्टाफ आएगा, लड़का है तो आपकी फ्रिस्किंग मतलब आपकी चेकिंग हो सकती है। ये घड़ी है मत लेके जाइए, साथ ले जाओ, वहां बाहर रखने को बोल देंगे तो वहां कह रहे हैं कि हम भाई कोई बंदोबस्त नहीं होगा, आपने अपना सामान अपने पास रखना है, तो एक बैग लेके जाइएगा साथ में। अब है 7417656633, ये जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप हमें मैसेज करिए। हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, हमारा अभी मैराथन सेशन चल रहा है, यूट्यूब लाइव चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। और 8 दिसंबर से हमारा आरएएमसी का ओरिएंटेशन कोर्स भी चलेगा। बहुत सारे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो जानते हैं हमारा बच्चा जून आरएएमसी के लिए भी एलिजिबल है, तो 8 दिसंबर से पेरेंट्स और बच्चे वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।